Ujjwal Nirgudkar, trustee on the Gandhi Film Foundation. I am Ramesh Bajaj, representing Pickle AS from Norway. उज्ज्वल सर, क्या बताएंगे आज की अनाउंसमेंट करने वाले हो, क्या अनाउंसमेंट करने वाले हो स्टूडेंट अनाउंसमेंट के बारे में? वो ये लाना है वो डब्बा, वो करते हैं हम बाद में, पहले हम बात कर लेते हैं। ओके, अगेन सर, आज हिंदी में ना, या हिंदी इंग्लिश व्हाट आर यू कंफर्टेबल? कंफर्टेबल इंग्लिश हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी दैट एक मिनट ना कट उज्ज्वल निरगुड़कर, ट्रस्टी ऑन द गांधी फिल्म फाउंडेशन। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गांधी फिल्म फाउंडेशन की 2 फिल्में PIQL टेक्नोलॉजी से 1000 साल के लिए जतन हो रही है। ये भारत में पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई ऑडियो विजुअल फिल्म का जतन नॉर्वे की PIQL टेक्नोलॉजी से हो रहा है। मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री से 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तंत्रज्ञान क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। एक जॉइंट अनाउंसमेंट किया था गांधी फिल्म फाउंडेशन और पिकल नॉर्वे से कि इसका जतन ये नई टेक्नोलॉजी से होगा। गए साल में कोरोना पैंडेमिक की वजह से थोड़ा डिले हो गया और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो फिल्म है जो जतन की हुई है वो आज पिकल के जो रिप्रेजेंटेटिव है रमेश बजाज जी, इनके हाथ से चेयरमैन गांधी फिल्म फाउंडेशन नितिन पोद्दार साहब को दी गई। और मुझे इसकी बहुत खुशी है कि मैं जो इतने साल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो एक मौका ऐसा भी आया कि गांधी जी की फिल्मों का जतन करने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो प्रोजेक्ट में काम करने का। रमेश बजाज जी, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, किस तरह से ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है और कितना लंबे समय तक टेक्नोलॉजी आई मीन लेट हिम डू द मार्केटिंग एंड अदर, मैं बाद में एक टेक्नोलॉजी पे बोल। पिकल कंपनी नॉर्वे की है जिन्होंने ये मोनोपोलिस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलप की है और इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड ओवर में एक्सेप्ट किया गया है। जर्मनी से सीमेंस के 100 बरस की पूरी धरोहर उन्होंने कैप्चर की है। इटली से रोम की जो वैटिकन है उसको पूरा इन्होंने पिकल की टेक्नोलॉजी के माध्यम से पिकल फिल्म में कैप्चर करके 100,000 बरस के लिए इसका स्टोर एकदम अच्छी तरह से कर लेंगे। तो इस तरीके से हर एक कंट्री में, जैसे ब्राज़ील के पेले के बारे में उन्होंने ये पूरी पेले की डेटा रखी हुई है ताकि ये सब डेटा जो है उनके आने वाली पीढ़ियों को वो प्रोत्साहित कर सके। तो पिकल की जो टेक्नोलॉजी है ये कोई प्रूवन टेक्नोलॉजी, अगर वो कहते हैं कि 1000 बरस तक हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी डेटा को कुछ नहीं होगा, तो साइंटिफिकली उन्होंने वो स्टडी करके उसके बाद ये स्टेटमेंट जारी किया आपका। तो भारत में आने से हमारे पीढ़ियों को, हमारे जो इतने कल्चरली और हमारे जो इतने अच्छे लीडर्स हैं गांधी जी के बारे में, अगर हम उनकी पूरी डेटा को बरोबर प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारी पीढ़ियां कैसे उनसे इंस्पायर होंगी। आज कोई पूछेगा दादाजी आपने गांधी जी को देखा था, देखो आज पिकल फिल्म में पूरी उनकी है, आप देख सकते हो, ही वॉज देयर इन फ्लैश एंड ब्लड। कोई कहते हैं दादाजी के गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भारत में जन्म लिया था, हाँ तो उसके बारे में अगर प्रिजर्व किया है तो उसको बताएगा और उसको प्रेरित होगा कि वाह ऐसे हमारे पूरे आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ थे। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है इवन मोनेटाइज करने के लिए। आज 200 बरस की हमारी पूरी जुडिशरी की डेटा है, उसको अगर हम बरोबर नहीं रखेंगे तो जुडिशरी भी उसको किस तरीके से जजमेंट्स देगी। तो ये जो डेटा है सब में लागू होगी, पेपर की डेटा हो, म्यूज़िक की डेटा हो, फिल्मों की डेटा हो,
किसी भी तरह की डेटा हो, अभी जैसे हमारे मोदी साहब ने बात किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने अजंता एलोरा की एक पेंटिंग के बारे में, तो उस पेंटिंग को हाई रेजोल्यूशन कैमरा से डिजिटाइज करके उसको नॉर्वे में प्रिजर्व कर दिया गया है। अभी हाल ही में हमने अपना ताजमहल के बारे में, भीम बेटा के बारे में, धोलावीरा के बारे में पूरा डेटा कैप्चर करके उसको महीना पहले हमारे एम्बेसडर हैं, इंडिया के एम्बेसडर नॉर्वे में, उन्होंने जाके नॉर्वे की जो जहाँ पे ये वॉल्ट है उसको बोलते हैं आर्काइव, आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव, आर्कटिक सर्कल के बाजू में एक जगह है स्वालबार्ड, वहाँ पे 100 मीटर डीप अंदर में एक बंद हुई कोल माइन में उसको वॉल्ट कन्वर्ट करके ये सब डेटा वहाँ पे स्टोर किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा और बताएंगे कि किस तरह ये काम करती है? नॉर्मली हम लोग जब भी फिल्म प्रिजर्व करने के लिए उसका डिजिटाइजेशन करते हैं तो पिक्चर के लिए DPX फाइल्स बनती है और साउंड के लिए वेव फाइल्स बनती है। अभी ये जो फाइल्स है डिजिटल फाइल्स, वो एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म में लिखी जाती है डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरह से, तो मतलब वो फाइल्स 1 and 0 बाइनरी सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटर में जो लैंग्वेज चलती है वैसे बाइनरी सिस्टम से लिखी जाती है, और वो बाइनरी सिस्टम से लिखी जाने की वजह से वो एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है, डिजिटल रिकॉर्ड वो फिल्म के ऊपर। और ये जो फिल्म है उसका उधर जो लेबोरेटरीज है उन्होंने स्टडी किया है कि ये कितने साल तक अच्छा रहेगी। तो 2 स्टडीज़ हुआ है, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी तो वो 1000 साल के लिए रहेगी। और अभी जैसे साहब ने बताया कि जो आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव जहाँ पे सब जीरो मतलब 0 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता है और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी, तो वहाँ पे 2000 साल के लिए उसका टेस्टिंग हुआ है कि 2000 साल तक वो अच्छी रहेंगी। और ये जो चीज़ है वो अभी लिखने के लिए जो मशीन्स है वो अभी नॉर्वे में है, और जो रीडिंग के लिए है वो जो रीडर है पिकल का वो अभी इंडिया में दिल्ली में अवेलेबल है। बट बहुत जल्द वो जो लिखने वाली मशीन भी इंडिया में अवेलेबल होगी, और इसका उपयोग खाली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होगा, तो जितना भी डिजिटल डेटा होगा, वेदर इट इज़ लाइक डेटा फ्रॉम फाइनेंस, डेटा फ्रॉम लीगल, data from historical data, all these things we can preserve it for long term, minimum 1000 years. So this is a unique technology, and I'm really happy as a trustee of Gandhi Film Foundation that we have used this technology to preserve Gandhiji's 2 important films, and very soon other films also will be preserved through this technology. And this is really a happy moment for all of us. That on the eve of, on the second day of the Gandhi Jayanti, we are announcing this. And this is not only an announcement, a physical can has already been delivered here. So one can will remain in India, one can will remain in Norway to be kept at Arctic World Archive. So this is a historical moment for any audiovisual data from India to be stored using Pickle technology. आखिरी सवाल सर, इसमें गांधी जी की जो 2 फिल्में जिनको अभी प्रिजर्व किया गया वो कौन सी 2 फिल्में हैं उसके बारे में बताएं। आपको तो मालूम है कि गांधी जी की बहुत से छोटी छोटी फिल्में बनाई थी, विट्ठल भाई मुखर्जी जवेरी एंड उनके जो सहायक थे मिस्टर जयकर, वो यहाँ ट्रस्टी भी है, और अनफॉर्चुनेटली आज वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया था जब एडिटिंग वगैरह चल रहा था। तो उसमें से 2 इम्पॉर्टेंट फिल्में उन्होंने ही और हम लोग साथ में मतलब सिलेक्ट की। एक फिल्म है दांडी यात्रा के ऊपर, और दूसरी जो है गोलमेज परिषद के ऊपर। तो उसमें काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेटा है, और अदर पर्सनैलिटीज़ अदर देन गांधी जी ऑल्सो आर देयर, एंड वी आर रियली हैप्पी टू सिलेक्ट दिस 2 इम्पॉर्टेंट फिल्म्स एज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट टू प्रिजर्व फिल्म ऑन पिकल टेक्नोलॉजी। आखिरी सवाल बजाज साहब, ये बताइए, अभी तो गांधी जी की 2 फिल्में आपने प्रिजर्व की है, इसके बाद इंडिया में और कितना आप बाजार देखते हैं PI की वेल के लिए, कि आप लोग कितनी और फिल्मों को या और
कंटेंट को आप प्रिजर्व करना चाहते हैं या देख रहे हैं? पिकल ने आज पहले 5 करोड़ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया था। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद अजंता एलोरा की जो पेंटिंग थी उसको हाई रेजोल्यूशन कैमरा से डिजिटाइज करके फिर उसको प्रिजर्व किया। अभी हमारी कंपनी जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से 6 महीने से मैसूर की उनकी ऑफिस में उनके पूरे रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करती है। तो उसमें से ताजमहल, भीमबेटका, धोलावीरा के बारे में आज उसको हमने वहाँ पे आर्काइव, आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव में प्रिजर्व कर लिया। तो ये टेक्नोलॉजी से हमें मोनेटाइजेशन वैल्यू भी आएगी। आज समझो मैं शोले फिल्म की डिजिटाइज कर लेता हूँ, उसको प्रिजर्व कर लेता हूँ। 50-500 बरस के बाद में जो रमेश सिप्पी साहब के जो फैमिली के मेंबर्स होंगे तो उनकी जो फिल्म की डेटा है कोई भी चैनल लेगा तो उसको भी 2 पैसे देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वैल्यूएबल चीज़ हो गई। डेटा को अगर आप प्रिजर्व नहीं करोगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज बरोबर जुडिशियल जजमेंट भी अगर उसको बरोबर नहीं प्रिजर्व किया गया तो जजमेंट भी आपका बरोबर नहीं होगा। तो रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड प्रॉपर्ली। जुडिशियल हो, म्यूजिक टी सीरीज की जैसे इतनी उसकी म्यूजिकल बैंक है, वो अगर उसको नहीं बरोबर प्रिजर्व करोगे तो कैसे चलेगा। आज मैंने 50 बार देखी हुई है मुगले आजम, हर बार मैं देखता हूँ उसमें स्क्रैचेस हैं, डिस्कलरेशन होता है, ये वो। अगर उसको बरोबर प्रिजर्व किया गया होता तो मज़ा भी आता देखने के लिए और चैनल को भी 2 पैसा मिलता कि भाई मुझे भी ये दिखाने में, अपने दर्शकों को दिखाने में 2 पैसा मिलता ही है। एक बड़ा सा यहाँ सवाल होता है कि 500 साल बाद जब लोग देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं वैसा था वैसे दिखेगा, या फिर उसमें कुछ, क्योंकि टेक्नोलॉजी और बढ़ चुकी होगी, टेक्नोलॉजी और आगे ये टेक्नोलॉजी से नहीं, आप इस फिल्म के मीडियम को वायरस डाल सकते हो, नहीं उसको आप छेड़छाड़ कर सकते हो। एक बार उसमें गई ये डेटा, इट इज़ बेस्ड ऑन कोडैक फिल्म। कोडैक फिल्म के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड कोटिंग है जिससे एक बार इसमें डेटा गई तो वो परमानेंट हो जाती है। तो इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, वायरस नहीं लग सकता है। और या इनकी ऊपर स्टडीज़ की गई है, जैसे सन के सोलर फ्लेयर्स होते हैं तो उसको भी इन्होंने ये फिल्म को एक्सपोज किया, उससे भी डेटा को कुछ नुकसान नहीं हुआ, कोई भी डेटा का लॉस नहीं हुआ। तो हम जब कहते हैं कि 1000 बरस, तो वो एक साइंटिफिकली उसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये फिगर दिया गया। उस वक्त टेक्नोलॉजी और अलग होगी, कुछ एकदम चेंज होगी वहाँ पे, पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। परफेक्ट सवाल। जो सॉफ्टवेयर से ये डेटा को उस फिल्म में डाला गया वो सॉफ्टवेयर को भी डाला जाता है, तो 500 बरस के बाद में वो सॉफ्टवेयर जो है, कंप्यूटर तो उसको पढ़ पाएगा, तो वो सॉफ्टवेयर को भी प्रिजर्व किया जाता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो इसको आप सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर से ये डेटा को उस फिल्म में प्रिजर्व किया गया है वो सॉफ्टवेयर भी है इसके अंदर, तो आपका सॉफ्टवेयर भी लॉस नहीं होता है। ओके, यहाँ पे आता है बात पैसों की, कितने कुछ फीस लग रहा है, कुछ ऐसा डेटा का भी 500 का इतना फीस होगी, 1000 की इतनी, ऐसा होता है कुछ? आज ऐसा है, देखो हर एक मार्केट का अपना अपना कैपेसिटी होती है उसको कॉस्ट को अब्जॉर्ब करने की। आज आप नवी दवाई डालते हो अमेरिका में, अमेरिका $10 से वो दवाई खरीद सकता है। वही दवाई अगर आप बॉम्बे इंडिया में डालोगे तो हम 100 रुपये से ज़्यादा में नहीं खरीद पाएंगे। तो हर एक मार्केट का उनको सोचना पड़ता है कि ये मार्केट में हमें ये मिलेगा और ये मार्केट में हमें ये मिलेगा। तो अभी तक इंडिया के बारे में हम लोग उनसे बातें कर रहे हैं कि देखो भैया, इंडिया की जो मार्केट है उसकी जो एक यूनिकनेस है उसको आप मद्देनजर रख के सेम प्राइसिंग नहीं कर सकते हो। तो दे आर वर्किंग ऑन इट कि भाई किस तरीके से हम ये मार्केट के लिए ऑप्टिमम प्राइसिंग का बात करके हम इस मार्केट में आ सकें, क्योंकि इसके बारे में किसी ने उनको बताया नहीं था। तो उज्ज्वल जी ने और हमने उनसे बात की कि भाई देखो हमारी इंडिया की मार्केट वो अलग मार्केट है,
यहाँ पे वॉल्यूम इतना है कि पूछो ही नहीं। तो और ये जो फिल्म है ये अभी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे हुई है, तो यहाँ पे तो कोई प्राइस टैग नहीं है। आज जो हम देखो तो गांधी, हाँ गांधी जी, हाँ ऐसे अम्बेडकर जी की फिल्म बनी है, हाँ हाँ ऐसी फिल्म बनी है कहीं कहीं, बहुत सारी हाँ। बहुत सारी। तो क्या है, हमें उसका उपयोग क्या है उसको भी मद्दे रखना है कि पैसा तो खर्चा भले होगा, गवर्नमेंट का भी होगा, मगर उपयोग क्या है उसका, किसके लिए उपयोग है। एजुकेशनल के लिए उपयोग है तो हम उसको बोल सकते हैं कि आपने प्रॉफिट करना है, मगर इतना प्रॉफिट नहीं करना है, क्योंकि आपको जो दूसरे तरीके से बेनिफिट मिलेगा वो उसका आप वैल्यू नहीं लगा सकते हो। लास्ट में कुछ कहेंगे दर्शकों से? दिस इज एक तो ये बहुत ऐतिहासिक दिवस है कि पहली दफ़ा ऑडियो विजुअल फिल्म पिकल टेक्नोलॉजी से प्रिजर्व की गई है भारत में। तो मुझे लगता है कि इससे एक नई टेक्नोलॉजी का उदय हो रहा है भारत में, और इससे बहुत लोगों को, केवल फिल्म इंडस्ट्री नहीं, जितने भी लोग डेटा प्रिजर्व करना चाहते हैं, वो इधर इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, लीगल, वो सबको इसका फ़ायदा होगा भविष्य में।